नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को बनाना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है मनोरंजन, तो माँ को बनाते हैं और ना के साथ रा आंकड़े को इसी में अटैच कर लेते हैं, ऐसे इस तरह से माँ नोरा और फिर ये जन, मनोरंजन लिखेंगे और मनोरंजन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो मनोरंजन की आउटलाइन ये सबसे अच्छी होती है। उसके बाद होता है मनोरंजक, तो क्या करना है हमें, केवल ज की साइज को हाफ कर देना है और ना आंकड़े को हटा देना है, तो मनोरंजक हो जाएगा। ज के साथ का अटैच हो जाएगा जैसे ही हम इसको हाफ करेंगे, है ना। तो मनोरंजन और मनोरंजक में अंतर हो जाता है। मनोरंजक की आउटलाइन ये हो जाती है हमारी। आगे है नेस्ता नाबूद, तो नेस्ता नाबूद को कैसे लिखते हैं, देखिए ना और ये स और ये त से नेस्ता हो गया, फिर ये ना आंकड़े को ले करके ना, फिर ये ब को बनाएंगे और इसमें जो है हम क्या करते हैं, यहाँ ब की साइज को हाफ करके ना डार्क कर देते हैं। तो डार्क करने की जरूरत नहीं, बस हमें समझना है इसे। तो ये निस्ता हो जाता है, फिर ये ना और ये ब के साथ द अटैच हो गया जैसे ही हमने इसको डार्क किया और छोटा किया, तो निस्ता नाबूद यानी ब के साथ द अटैच हो जाएगा। तो निस्ता नाबूद को इस तरह से लिख लेते हैं। आगे है विचाराधीन, तो ये विचार जैसे आप लोग लिखते हैं ना वैसे ही लिखिएगा, विचार और ये धीन, ध और न से यहाँ हमने ना आंकड़े को ले लिया, तो विचारधीन होगा नहीं, क्या होगा, विचाराधीन, है ना। ध और न को जैसे ही आप अटैच करेंगे। उसके बाद है इश्तिहार, तो इश्तिहार कैसे लिखते हैं, स को लाइन काट करके जैसे ही हम लिखेंगे ना, तो इस पे आ का स्वर ई का स्वर जुड़ जाएगा। तो इस और ये ती लाइन, ये ता की पूरी रेखा को ले लेंगे, तो इस ती और ये हार प्रत्यय को अटैच कर लेते हैं, है ना। तो इश्तिहार को इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। इश्तिहार की सबसे अच्छी आउटलाइन है। या एक तरीका हमारे पास और भी होता है इश्तिहार लिखने का, अगर इससे भी छोटी आउटलाइन आप बनाना चाहते हैं तो इससे भी छोटी आउटलाइन आप बना सकते हैं। देखिए ये अस्त के चाप को ले लीजिए, इस तरह से अस्त के चाप को ले लीजिए, तो ये हो गया इस्ते और ये हार प्रत्यय को यहीं पर जोड़ दीजिए, है ना। तो ये अस्त के चाप को इस्ती पढ़ लेते हैं, फिर ये हार, इश्तिहार। या तो आप ऐसे लिख लीजिए इश्तिहार को, या तो फिर आप इस तरह से इश्तिहार को लिख लीजिए, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। आगे है स्वरचित, तो स्व के सर्किल को ले लिया, बड़ा सर्किल लेंगे तो स्व का सर्किल हो जाता है, तो स्व र और ये छित हो गया, है ना। स्वरचित को इस तरह से लिख लेते हैं। आगे है आमंत्रण, तो लाइन के ऊपर जैसे माँ को हम बनाएंगे ना, तो इसके ऊपर पहले आ का स्वर जुड़ जाएगा, तो आ और ये मन के साथ इसमें तर जुड़ गया जैसे ही साइज को हमने डबल किया, तो आ मन तर और ये न से आमंत्रण हो जाएगा, है ना। तो आमंत्रण को जो है हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये हो जाता है। दूसरा तरीका और है, इससे भी छोटी आउटलाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बदलाव करेगा, इससे भी छोटी आउटलाइन बन सकती है ना। उसको भी मैं बता दे रहा हूं। चलिए मैं यही पेज पर आपको बता रहा हूं, है ना, पेज पर ही बता दे रहा हूं। क्या करना है, आ के डैश को ले लीजिएगा, आ और ये मन की साइज को डबल कर दीजिएगा। तो होता क्या है, इसमें ये आ का डैश हो गया, तो आ और ये फिर ये मन और ये इसमें क्या पढ़ लेंगे, तर, तो आ मन तर और ये फिर ना आंकड़े को एक बार फिर रिपीट हम लोग कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने नियंत्रण लिखने के लिए बताया था, है ना, नियंत्रण लिखने के लिए बताया था और निमंत्रण लिखने के लिए बताया था। तो हमने ये कहा था कि पूरी साइज को जब ये साइज को जब डबल कर लेते हैं तो जो ये ना का आंकड़ा होता है इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं पढ़ने के बाद, जैसे नियंत्रण में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये आ के डैश को हमने जानबूझ करके लिया है ताकि ये क्लियर हो पाए, है ना। तो ये हो जाता आ और ये फिर ये मन, तो आ मन तरा, फिर ये ना आंकड़े को एक बार फिर पढ़ लेंगे जैसे निमंत्रण में पढ़ते थे या नियंत्रण में पढ़ते थे, है ना। तो या तो आप इस तरह से बनाएं या तो आप इस तरह से बनाएं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। वैसे ये वाली आउटलाइन और भी आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी और यूनिक भी है ये, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको आप बनाइएगा। लिखने के लिए दोनों तरीके से लिखा जाता है। हाँ, ये समझ में आ जा रहा है ना, तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं आमंत्रण को और आराम से पढ़ भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है वायुमंडल, तो वायु लाइन के ऊपर वा और ये या से वायु हो जाता है और मा से काट देते हैं तो मंडल हो जाता है। तो वायुमंडल को इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों आगे है जन्म मृत्यु, तो जन्म को पूरा लिखते हैं और माँ से काट देते हैं तो मृत्यु हो जाता है, चूंकि ये जूट शब्द होते हैं, है ना। तो जन्म और माँ से मृत्यु। इससे भी छोटी आउटलाइन अगर आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ी आउटलाइन हमारी और भी छोटी हो जाए जन्म मृत्यु की, तो उसके लिए भी मैं बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं। चलिए यही ऊपर मैं बता दे रहा हूं, ये ज
के आंकड़े को लेते हैं और माँ को, तो जन्म और माँ से काट दिया तो मृत्यु। जन्म अकेले आएगा तो जन्म को पूरा लिखना है ना, लेकिन यहाँ पर जन्म के साथ मृत्यु भी है, इस वजह से जन्म और माँ से मृत्यु हम पढ़ ले रहे हैं। तो जन्म मृत्यु तो होता नहीं, क्या होता है, जन्म मृत्यु होता है। तो ये ज और माँ से जन्म हो जाता है और माँ से मृत्यु। तो या तो आप ऐसे बनाएं, या तो जैसे हमने यहाँ नीचे बताया इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। आगे है सेवा करना, तो सेवा और इसी में करना को जोड़ दिया, तो इसमें तो कुछ आपको समझना नहीं है, आराम से आप देखते ही समझ जाएंगे कि सेवा करना लिखा हुआ है। आगे है सच, तो यह है कि ये वाक्यांश है हमारा, इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। देखिए ये सच का सब चिन्ह हो गया, सब चिन्ह नहीं आउटलाइन हो गए स और च से, है ना। तो सच, फिर ये तो, फिर इसी में यह है कि को अटैच कर दिया है। तो कभी भी एक साथ आए सच तो यह है कि, तो इसी तरह से हमें बनाना है, और ये बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आता भी है, तो इस वजह से इसकी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। आगे है ऐसा कार्य करने में, तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, ये वाक्यांश है हमारा। तो ऐसा का सब चिन्ह हो गया और कर से कार्य, तो ऐसा कार्य, ऐसे तो या का आंकड़ा भी होना चाहिए, लेकिन हटा देते हैं क्योंकि इसमें करने में को भी अटैच करना था, इसलिए यह आंकड़े का लोप कर देते हैं। तो ऐसा कार्य और ये करने, और ये में, करने में को कैसे हम लोग लिखते हैं इसको मैं बता चुका हूँ। ये में ये है ना, बिल्कुल सीधा लेके आते हैं तो इसको में पढ़ते हैं। तो ऐसा कार्य करने में, यानी ऐसा कार्य करने में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सारा साधारण का सब चिन्ह होता है ना, लाइन के ऊपर स और रा को बना देते तो सारा या साधारण हम लोग पढ़ते हैं। अब सारा में ई की मात्रा लगा देंगे तो सारी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ सारी पढ़ लेंगे। ई की मात्रा अगर नहीं भी लगाते हैं, यानी ई के चिन्ह को नहीं भी लगाते हैं, तो मुहावरे से सारा सारी सारे सब इसी को पढ़ते हैं, लेकिन ई की मात्रा लगा करके थोड़ा सा हम लोग और क्लियर कर लेते हैं कि देखते ही आप पहचान जाएं कि सारी लिखा हुआ। यहाँ देखिए एक वाक्यांश है जाती रहे, केवल जाती रहे लिखना हो तो क्या करना है, तो ये जाता जाती जाते को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लाइन के ऊपर जा और ता के आंकड़े से जाता जाती जाते लिखते हैं। र से केवल काट देंगे, रहे हो जाएगा। हमने आपको बताया था किसी शब्द को, है ना, र से काटने पर रहे हो जाता है, और रहे अलग लिखना होगा तब र और बड़े सर्किल से रहे लिखेंगे, है ना। अधिकतर ये रहे जो है ये, है ना, ये क्रियाओं को काटते हैं हम लोग, वर्ब को काटते हैं र से, तो वहां रहे हो जाता है। तो ये जाति र से काट दिया तो रहे हो गया, बिल्कुल ईजी है ना। अलग लिखते तो र और बड़े सर्किल से रहे होता, तो जाति रहे कभी भी लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा, आउटलाइन बिल्कुल आपकी छोटी हो जाएगी। आगे है दृढ़ता, तो लाइन काट करके दृढ़ और यहाँ ता प्रत्यय को ले लिया, तो दृढ़ता को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे है छोड़ना चाहिए, तो छ को बनाया, ड़ को बनाया तो छोड़, और ये ना का आंकड़ा जिधर होता है ना उधर ही चाहिए कि चाप को लगा दीजिएगा, तो छोड़, और फिर ना आंकड़े को भी इसी में पढ़ लेते हैं, चूंकि उसका तो लोप हो गया है, तो छोड़ना और ये चाहिए कि चाप को लगाए तो छोड़ना चाहिए हो गया, है ना। आगे है ऐसा कार्य, कभी ऐसा कार्य लिखने के लिए है तो ऐसा का सब चिन्ह है और कार्य वाले चिन्ह को अटैच कर दिया, यानी कार्य की जो आउटलाइन होती है तो ऐसा कार्य हो गया। लेकिन कार्य के बाद भी कोई शब्द होता तब यहाँ यह आंकड़े का लोप करना पड़ता आपको, जैसे हमने यहाँ बताया था ना ऐसा कार्य करने में, तो यह आंकड़े का लोप कर दिया गया क्योंकि इसके बाद करने में को भी अटैच करना था, इस वजह से। अब यहाँ कार्य के बाद कुछ नहीं है तो हमें जो है यह आंकड़े को ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाता है कि कार्य लिखा हुआ, नहीं कर करके करना वाला समझ में आने लगेगा सब चीज, है ना। आगे है वही, तो वह को बनाते हैं और उसी में ही के चिन्ह को डाल देते हैं, यानी कि जो ही का छोटा वृत्त होता है तो ये हो जाता है वही। आगे है वे ही, लाइन पर इसी को बनाएंगे तो वे ही हो जाएगा, इसी का बहुवचन, है ना। आगे है इन्हीं, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं कैसे लिखे, समझ में ही नहीं आता है क्या करें, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है ना। तो ये इन का सब चिन्ह है ना, इसी में ही के वृत्त को डाल दीजिए तो इन, और ये हो जाता है ही, इन्हीं हो जाता है। आगे है कांपने, तो कांपने कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए क के ऊपर आ की मात्रा जो है ना, क के बाद उस पर यहाँ अनुनासिक स्वर लगा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क पर आ की मात्रा के जगह पर यहाँ क की रेखा बनाएंगे, आ की मात्रा की जगह पर अनुनासिक स्वर दे देते हैं, तो का फिर प फिर ये ने, कांपने हो जाता है ना। कभी भी कांपने लिखना होता है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ऐसा करने से, कार्य करने से नहीं है, ऐसा करने से, तो ऐसा हो गया, कर से कर करके करना का सब चिन्ह हो गया, तो ऐसा, फिर ये करने, फिर ये से के चिन्ह को हमने यहाँ पर जोड़ा है। आप चाहें तो एक तरह से और भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए जो अच्छा लगेगा उसको बनाइएगा। ये हो गया ऐसा, फिर ये कार्य, सॉरी ऐसा,
फिर ये करने और ये स की वृत्त से भी से पढ़ सकते हैं, हमने आपको बताया भी है। तो ऐसा करने से, या तो ऐसे लिखिए या तो जो है आप से के चिन्ह को लेकर के बनाइए, ऐसा करने से, है ना, या स सर्किल से पढ़िए, या यहाँ से के चिन्ह को लगा करके से पढ़िए। तो ऐसा करने से दो तरह से लिखा जा सकता है। आप देख लीजिए किसको बनाना चाह रहे हैं। आगे है अपना ही, अपना ही, अपने ही, है ना, अपनी ही। ऐसा कोई भी वाक्यांश है तो कैसे बनाते हैं, देखिए अपना का सब चिन्ह लेते हैं, उसी में ही के सर्किल को डाल देते हैं, है ना, जो ना का आंकड़ा होता है उसी में ही के सर्किल को डाल दीजिएगा तो अपना ही, अपने ही सब हो जाता है उससे। आगे है बाज, तो लाइन के ऊपर ब के आंकड़े को बनाते हैं, फिर ज को अटैच कर देते हैं तो बाज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला शब्द है आएगा। तो आएगा को कैसे लिखते हैं इसको देख लीजिए। ये आ का डैश हो गया लाइन के ऊपर, है ना, आ, और ये एगा के चिन्ह को उसी में हमने अटैच कर दिया तो ये हो गया आएगा। आएगा कभी भी लिखना होगा इसी तरह से लिखिएगा, बहुत ही अच्छी आउटलाइन है। अब अच्छा, इसी तरह से आएंगे को भी यही, आएंगे के लिए भी यही आउटलाइन है जो आएगा का भी है ना। तो इस वजह से आएंगे और आएगा दोनों के लिए जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे कठोरता, तो क बनाया और ठ के साथ आंकड़े को ले लिया तो कठोर, और ये ता प्रत्यय को अटैच कर दिया तो कठोरता हो गया। ऐसे ही होता है कट्टरता। तो कट्टरता कैसे लिखते हैं, क की साइज को डबल कर दीजिएगा तो इसमें टर जुड़ जाएगा तो कट्टर, और ये ता प्रत्यय को ले लिया तो कट्टरता हो गया। बहुत ही अच्छी आउटलाइन है कट्टरता की, और आप न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लेंगे ना तो कट्टरता लिखने के लिए आता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। कट्टरता, कट्टरपंथी, ये सब लिखने के लिए आता है। अब चलिए, और सब तो मैं आगे बताऊंगा जब न्यूज़पेपर से मैं पढ़ाऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है व्यवहार होना चाहिए। अब इसको एक साथ लिखना है ना, वाक्यांश हमें बनाना है तो इसको कैसे अटैच करते हैं इसको देख लीजिए। ये व्यवहार को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं व्यो, और ये बड़े सर्किल से हा, फिर ये रा, व्यवहार, और इसी में होना चाहिए के आउटलाइन को अटैच कर देंगे और कुछ करना नहीं है। तो इससे क्या होता है, व्यवहार होना चाहिए एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, है ना। वाक्यांशों को आप लोग जरूर बनाइएगा। ये हो सकता है कि जैसे ही आप बनाते हैं ना तो उस समय तो याद रहता है लेकिन उसके बाद भूल जाता है, लेकिन एक आइडिया हमें लगता है कि शब्दों को कैसे हम अटैच कर सकते हैं। बनाए रहेंगे, कुछ याद रहेगा, बहुत कुछ भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप से वाक्यांशों को बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे। इस वजह से बनाइएगा जरूर, है ना, प्रैक्टिस रहेगी तभी आप वाक्यांशों को बना पाएंगे। आगे है छपती है, तो यहाँ छ को बनाइए, प को हाफ कर दीजिए तो इसमें त जुड़ जाएगा तो छपती, और ये है को के चिन्ह को जोड़ दीजिए, प को हाफ करेंगे तो त इसमें जुड़ गया, है ना, तो छपती, फिर ये है तो छपता है, छपती है, छपते हैं, सब की आउटलाइन हमारी यही हो जाती है। आगे है भेजने वाले, तो ये भेजने यहाँ पर हमने अटैच लिख दिया और वाले को हमें अलग लिखना पड़ेगा, वाले इसमें अटैच नहीं हो पाता, इस वजह से हमने वाले को अलग डाल दिया, वाला हमारा प्रत्यय होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है सारा हाल, तो सारा का जो सब चिन्ह होता है ना उसी को ले लेंगे लाइन के ऊपर, सारा से सारा, और बड़े सर्किल से हा, और ये ला से हाल, तो सारा हाल ये हो जाता है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा है छपती है, वैसे ही होता है भेजती है। भ के साथ जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये भ बनाया तो भे, और जा को छोटा किया तो त जुड़ गया तो भेजती, और ये है तो भेजता है। अब यहाँ तो भेजते हैं लिखा है ना, तो भेजता है, भेजती है, भेजते हैं, सबकी आउटलाइन हमारी यही होगी। आगे है किसी भी, तो किस किसी का जो सब चिन्ह होता है ना उसी में भी को अटैच कर दीजिए तो किसी भी हो जाएगा, है ना। किसी में अटैच कर दूंगा तो में के चिन्ह को अटैच करेंगे, ने जोड़ना होगा तो ने के चिन्ह को अटैच करेंगे, को जोड़ना होगा तो को के चिन्ह को अटैच कर देंगे, है ना। तो ये सब तो मैं आपको बताया ही हूँ। आगे देखिए यहाँ लिखा है भारत के लिए, तो भारत को आप पूरा बनाएंगे, भारा और ये त आंकड़े को ले लिया तो भारत हो गया, और इसी में ये जो त का आंकड़ा है इसी के साथ के लिए के चिन्ह को अटैच कर दें तो भारत के लिए हो जाता है ना। अगर भारत को, भारा को छोटा करके आप भारत पढ़ना चाहते हैं ना तो उसमें के लिए को अटैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाथ रुकता है, इस वजह से हमने भारत को यहाँ पूरा बना लिया है। और आप चेक करके देखिएगा, अगर भारत को छोटा लिख करके के लिए को आप अटैच कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है स्वयं सेवक दल, इसे अगर हमें एक साथ लिखना हो तो क्या करेंगे, स्वयं का सब चिन्ह है और उसी के अंदर स सर्किल को लेकर के छोटा सा व बनाएंगे तो उसमें क अटैच हो जाए, तो स्वयं सेवक, और दल को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। आपको पता ही है कि अगले व्यंजन के हिसाब से आउटलाइनों को हम लोग क्या करते हैं,
पलट भी सकते हैं। दल तो हमारा इधर होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसे ही अटैच हो पाएगा, यहाँ पर जो है द को हम राइट वाले द को ले सकते हैं, तो स्वयं सेवक दल को इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। आगे है कायम, तो लाइन के ऊपर का बनाया या आंकड़े को ले लिया तो का या और फिर ये माँ कायम, है ना। तो यहाँ पर हम चाहे ना तो या आंकड़े को बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि एक बार फिर आपको हाथ उठाना पड़ता है, तो उससे अच्छा ये है कि आपको यहाँ पर हाथ ही नहीं उठाना पड़ेगा और कायम को एक साथ ही लिख सकते हैं। और बहुत से लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि या आंकड़े को बीच में नहीं अटैच किया जाता है, वह आंकड़े को बीच में अटैच नहीं किया जाता है, ब आंकड़े को अंत में नहीं लगाया जा सकता है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए इसमें होता क्या है शॉर्ट हैंड में ना, कि हर शब्द का एक संकेत होता है, एक संकेत हम बना लेते हैं। अब उस संकेत को हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना, कि अगर हमने उसको बना लिया है तो वो हम उसको बनाने में आसानी हो, पहली बात तो हम उसको आराम से बना लें। दूसरी बात, जब अनुवाद करें तो इजी वे में हम उसको समझ जाएं, देखते ही हम उसको पहचान जाएं, है ना। तो उसी संकेत को हमें क्रिएट करना होता है। कोई ऐसा विशेष रूल नहीं होता है शॉर्ट हैंड में कि बस उसी रूल पर ही आपको चलना है ना। आपने देखा होगा कि एक ही शब्द को कई संकेत के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि उसका अलग अलग संकेत बना सकते हैं। कई तरह से हम उसके संकेत को बनाते हैं, है ना। तो हम उसी संकेत को बनाते हैं जिसको हम आराम से लिख सकें और आराम से पढ़ सकें, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पर भी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच में अटैच नहीं किया जा सकता। हम आराम से इसको पढ़ ले रहे हैं तो अटैच करने में क्या दिक्कत है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला वाक्यांश है करा सकते हैं। इसको कैसे लिखना है, देखिए कर पर आ की मात्रा आप जरूर दे दीजिएगा ताकि ये करा हम इसको पढ़ सके, नहीं तो ये कर समझ में आएगा। तो ये करा, फिर ये सकते, फिर ये हैं, तो करा सकते हैं हो गया। अगर आ की मात्रा नहीं देंगे तो कर सकते हैं हो जाएगा, है ना। लेकिन जब आप वाक्यांशों में इसी को रखेंगे तो आ की मात्रा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुहावरे से हम लोग समझ जाते हैं कि करा सकते हैं पढ़ना है इसे या कर सकते हैं पढ़ना है ना। अलग लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, तब आप देखते ही समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे है झुंड के झुंड। जब मैं पार्ट 2 स्टार्ट किया था तो इसको मैं बताया था कैसे लिखना होता है। अगर बीच में का विभक्ति आ जाए या के विभक्ति आ जाए, है ना, तो झुंड को हम ऐसे पूरा लिखते हैं। तो और का के अगर बीच में आता है तो उसके लिए बस क की रेखा नीचे डाल देते हैं, तो झुंड, और ये के झुंड, है ना। अगर हमें लिखना हो झुंड का झुंड तब भी का को रखेंगे, और झुंड के झुंड लिखना हो तब भी का को रखेंगे। तो अब मुहावरे से हमें पकड़ में समझ में आता है कि झुंड के झुंड पढ़ेंगे कि झुंड का झुंड पढ़ेंगे। वाक्यांशों की मैं वहां पर मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस में रखने की, है ना। तो झुंड का झुंड या झुंड के झुंड दोनों के लिए आउटलाइन यही होती है। के और का के लिए बस का की रेखा नीचे डाल देते हैं, तो झुंड, फिर ये के पढ़ते हैं, फिर झुंड एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इसको मैं कई बार बताया हूं। आगे है घूमते हुए, तो लाइन काट करके घूम। अब देखिए अब क्या है ना कि घूमते अगर लिखना होता है ना तो केवल घ म और ये ता आंकड़े को लेते तो घूमते हो जाता, लेकिन हुए अटैच करना था तो ता आंकड़े का लोप कर देते हैं, तो घूम और ये हुए यानी घूमते हुए। घूम हुए होगा नहीं, क्या होगा घूमते हुए, या घूमते आंकड़े को लीजिए और हुए को अलग लिखिए, तो उससे अच्छा तो हमारा यही है। और थोड़ा सा और आप इसको समझना चाहते तो घ और माँ को छोटा करके ता का अर्थ ले लीजिए, तो घूमते और ये हुए को अटैच कर दीजिए। इस तरह से भी घूमते हुए को लिखा जा सकता है। तो सबसे अच्छी आउटलाइन है घूमते हुए को एक साथ लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है रक्षा, तो चलिए हमने लिख लिया र और छ से रक्षा, फिर ये कर और ये सकते और ये हैं, रक्षा कर सकते हैं, एक में हो गया। आदत, तो लाइन के ऊपर आ के डैश को देंगे, आ फिर द फिर ये ताकड़े को ले लिया, आदत आगे बिंदी दे दिया, तो इसका बहुवचन हो गया आदतों या आदतें, है ना, दोनों हो सकता है। मुहावरे से हम समझ जाते हैं क्या पढ़ना है, आदतों पढ़ना है या आदतें पढ़ना है, जैसी आवश्यकता होगी उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आगे है कड़ी, क औड़ा पर ई की मात्रा दे दिया तो कड़ी, है ना। आगे है जरा भी, तो लाइन के ऊपर ज और र को बनाते हैं ना तो जरा होता है, और इसी में डैश दे करके हमने भी को अटैच कर दिया तो जरा भी। इसका मैं खूब प्रयोग किया हूं डिक्टेशन विथ आउटलाइंस वाले वीडियो में अपने, है ना। फिर जारी, तो लाइन के ऊपर जरा को बनाते हैं और ई की मात्रा दे देते हैं, यानी ई के चिन्ह को, तो जारी हो जाता है। तो इस तरह से जरा हो जाता है, इस तरह से जारी हो जाता है। ये जरा भी और जारी इस तरह से लिखेंगे अलग अलग, है ना। आगे है नम्रता पूर्वक, तो ना को बनाते फिर माँ के साथ रा आंकड़े को ले लेते, तो नम्र और ये ता प्रत्यय को ले लिया, तो नम्रता और पर से पूर्वक। हमने आपको बताया था जब प्रत्यय पढ़ा रहा था
कि जब किसी शब्द के अंत में पूर्वक आए ना तो केवल पर से ही पूर्वक हो जाता है, लेकिन पूर्वक जब अकेले लिखने के लिए आता है तो पूर्वक का सब चिन्ह होता है पर, और छोटे से व से पूर्वक को हम लोग पढ़ते हैं, पूर्वक का सब चिन्ह होता है। लेकिन शब्दों के अंत में जब वो प्रत्यय के रूप में अटैच होता है तो पर से ही पूर्वक हो जाता है, और पूर्ण के लिए पर और ना आंकड़े का प्रयोग करते हैं तो पूर्ण होता है। तो पूर्वक और पूर्ण में ये अंतर होता है हमारा, है ना। आगे बढ़ेंगे। नमस्कार करके ही, तो नमस्कार की आउटलाइन को मैं बता चुका हूं। ये नमा को पढ़ा नमा, और ये स सर्किल को अपोजिट साइड में जब क के बना दिया तो इसमें र भी जुड़ जाएगा, तो नमा स, फिर ये क, फिर इसमें र भी अटैच हो गया, तो नमस्कार, फिर ये कर और ये के, नमस्कार करके, और ही को हमने अलग कर दिया है ना। तो नमस्कार करके एक साथ लिख सकते हैं, ही को आप थोड़ा सा अलग रख दीजिएगा। आगे है यही नहीं। अब यही नहीं को हमने कैसे बनाया इसको देख लीजिए। यह का सब चिन्ह हो जाता है यह, और ये डैश दे करके ही को हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये यह और ये ही और ये नहीं, है ना, यही नहीं हो गया। अब इससे अच्छी आउटलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या करना है आपको, यह के सब चिन्ह को बनाइएगा। तो ये यह हो गया, और यह में जो ये सर्किल होता है ना, इसी की साइज को बड़ी कर दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसी में ही की सर्किल आ गई, तो जब ही की सर्किल अटैच करेंगे तो ये वाली सर्किल आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यह की सर्किल को बड़ा करके ही को इसमें अटैच कर लेते हैं, तो यह, फिर एक बार पढ़ेंगे ही, और ये डैश दे करके नहीं को जोड़ लिया, तो यही नहीं। तो यही नहीं के लिए हमेशा इस वाले आउटलाइन का आप लोग प्रयोग करिएगा, है ना। आउटलाइन भी छोटी हो जाएगी, यूनिक हो जाएगा, इसको मत लिखिएगा, हाथ रुकिएगा इसमें आपका। आगे है सभा सोसाइटी। स और भा को बनाएंगे तो सभा हो जाएगा, स से काट दीजिए सोसाइटी। राइट वाले स को हमने इसलिए लिया है ताकि ये आराम से कट पाए, इधर वाले स से काटेंगे ना तो ये कट नहीं पाता है, चूंकि जो है जिधर से स आ रहा है उधर से भा भी आ रहा है। आगे है सूची। तो ये सूची, चूंकि सभा सोसाइटी क्या है ना, जूट शब्द है, इससे संबंधित शब्द है, अक्सर आता है सभा के साथ सोसाइटी, इस वजह से उसको काट दीजिएगा। आगे है सूची। तो सूची को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, लाइन काट करके। आगे है तैयार करने में। तो तैयार की जो आउटलाइन है ना, हमने आपको बताया था लाइन पर त और इसके साथ या और इसी के साथ आगे र ले लीजिए, तो तैयार होगा, नहीं क्या होगा, तैयार हो जाएगा। और ये करने, और ये में, ये करने का सब चिन्ह हो गया, और ये में को जोड़ दिया तो करने में हो जाएगा। तो तैयार करने में, इस तरह से एक साथ ही हम लोग लिख लेते हैं। इसी को लाइन के ऊपर कर देंगे ना तो दायर करने में हो जाएगा, इसी वजह से तैयार को मैं हमेशा लाइन पर कहता हूं, आप लिखिए। आगे है सहायता देते हैं। तो सहायता का सब चिन्ह होता है, स तक को लाइन के ऊपर लिखेंगे ना तो सहायता का सब चिन्ह ये हो गया सहायता, और ये देते हैं के सब चिन्ह को जोड़ दीजिए। तो लाइन पे द को बनाते हैं तो देते होता है ना, उसी में हमने है को जोड़ दिया, तो सहायता देते हैं। ये सबके सब तीनों सब चिन्ह, सहायता देते हैं, तीनों सब चिन्ह, तीनों को हमने जोड़ दिया है। और ये सहायता का सब चिन्ह बिल्कुल लाइन के ऊपर होगा जैसे हमने बनाया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे जाति, है ना। तो देखिए एक होता है जाता जाति जाते, जो क्रिया जो होता है हमारा, और ये है कास्ट वाली जाति, है ना, जो कास्ट को इंग्लिश में हम कास्ट इसको बोलते हैं। तो अब उसमें जाता जाति जाते जो क्रिया होता है, ज और त से ही जाता जाति जाते हो जाता है, लेकिन जब ये कास्ट वाली बात आ जाएगी तो यहाँ पर ई की मात्रा को लगा दीजिएगा, तो जाता जाति जाते, और ये जाति में अंतर हो जाता है इस तरह से। ये जाति कास्ट के लिए हम लोग इसे पढ़ेंगे, और ज और त आंकड़े से जाता जाति जाते वर्ब के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। तो ये जाति को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अगर हमें जाति के बजाय जातीय लिखना हो तब क्या करेंगे, इस ई की मात्रा को हटा करके, यानी ई के चिन्ह को हटा करके यह आंकड़े को ले लेते हैं, तो जातीय हो जाता है। तो जाति और जातीय में ये अंतर हो जाता है हमारा, है ना। आगे है गान। तो लाइन के ऊपर ग और ये ना से गान हो जाता है। गान की आउटलाइन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। आगे है उठानी पड़े। तो लाइन काट करके ठ को बनाएंगे ना तो उसके पहले ऊ का स्वर जुड़ जाएगा, तो उठा और ये ना आंकड़े से, तो उठाना, उठाने, उठाने सभी को हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि हमने आपको बताया था कि क्रियाओं में आंकड़े के बाद आ ए ई की मात्रा अपने आप से लगा लेते हैं। जब मैं पार्ट 1 पढ़ा रहा था तभी मैं आप लोगों को बताया था। तो ये उठानी और प से काट दिया तो पड़े, तो उठानी पड़े, उठाना पड़े, है ना, सब इसी से हो जाएगा। तो उठानी प से पड़े। देखिए क्या होता है ना, क्रिया को अगर प से काट दिया जाता है तो उसमें पड़े अटैच हो जाता है, पड़े अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे गिर पड़ा तो गिर लिखते हैं, प से काट दिया तो गिर पड़ा, है ना। उसी तरह से ये उठाना लिखा और प से काट दिया तो उठाना पड़े या उठानी पड़े, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसको भी मैं बता चुका हूँ आपको।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये सर्वनाम है सबसे, तो ये सब को जोड़ा और से छोटा सा ता अटैच करेंगे तो इसको हम लोग से पढ़ेंगे। आप जब सर्वनाम पढ़ रहे थे तो आपको याद हो गया उनसे, हमसे, तुमसे, ये सब मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये छोटे से ता से हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे ये से का चिन्ह होता है। तो ये सब और ये हो गया से, सबसे। अगर हमें लिखना है सब को तो ये सब और को के चिन्ह को अटैच कर दिया तो सबको हो गया। तो ऐसे ही और शब्दों को बनाना होगा सब के साथ। तो ऐसे ही आप लोग अटैच करते जाइएगा सारे चिन्हों को मैं बता चुका हूँ। ने का चिन्ह क्या होता है, का के की का चिन्ह क्या होता है, मे का चिन्ह क्या होता है, पर का चिन्ह क्या होता है, से का क्या होता है, को का क्या होता है, सब मैं बताया हूँ। चलिए आगे है झेलना चाहिए, तो झा को बनाया और ला को बनाया। तो झेल और ना लिखना हो तो झेलना केवल लिखना हो तो ला के साथ ना आंकड़े को ले लेते हैं, लेकिन चाहिए को भी जोड़ना था। तो चाहिए के चाप को जब लगाते हैं तो ना आंकड़े का लोप हो जाता है, तो झेलना फिर ये चाहिए के चाप को लगा दिया तो इस तरह से हो जाता है झेलना चाहिए। आगे है संगठन, तो क्या होता है संगठन लिखा है लेकिन क्या पढ़ेंगे संगठन। तो ये सन आंकड़े को ले लिया तो संग ग को छोटा बनाया तो इसमें ट जुड़ जाता है तो संगटा और ये ना संगठन यानी संगठन। तो सबसे शानदार आउटलाइन आपकी है ये संगठन की। संगठन तो होता नहीं है तो संगठन हम लोग समझ जाते हैं लिखा हुआ है। अगर वहीं लिखना है संगठन के बजाय संगठित तब क्या करते हैं सन आंकड़े को ले लेते हैं और ग को छोटा सा कर देते हैं, छोटा बना लेते हैं संग गटी। अब ग के साथ ट अटैच हो गया जैसे छोटा किया तो सन गटी और ये ता आंकड़े संगठित लिख रहे हैं हम और संगठित हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो संगठन और संगठित की देखिए कितनी छोटी छोटी आउटलाइनें होती हैं। अगर हमें यही लिखना है सुसंगठित तब क्या करेंगे, ये संगठित को तो हमें बनाना ही है लेकिन उसके पहले क्या है सु है तो यहाँ सर्किल ले लेते हैं, लाइन काट करके थोड़ा सा लिखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि स पर ऊ की मात्रा है। तो सु और ये संगठित के आउटलाइन को हमने यहीं पर अटैच कर दिया डैश दे करके, इस तरह से लिख लेते हैं। सुसंगठित आउटलाइन आपकी बिल्कुल छोटी हो जाती है। दूसरा तरीका हमने आपको और बताया था कि लाइन काट करके सु बनाइए उसी के साथ संगठित को अटैच कर दीजिए, उस तरह से भी आप सुसंगठित को लिख सकते हैं। आगे है कार्यवाही, तो लाइन के ऊपर कार और फिर ये वाही को अटैच कर दीजिए, है ना। तो वाह और बड़े सर्किल से हा डैश दे देंगे तो इस पे ई की मात्रा जुड़ जाए तो इस तरह से हो जाता है कार्यवाही। आगे है महापुरुष, तो लाइन के ऊपर माँ और बड़े सर्किल से महा हो जाता है। अब ये महा तो नहीं होता, महान या महोदय का सब चिन्ह होता है लेकिन ये अकेले नहीं है, ये पुरुष के साथ है, इस वजह से ये हो जाता है महा और ये पर असा से पुरुष हो जाता है ना। ये महापुरुष की पूरी आउटलाइन है, इसी से हम लोग महापुरुष को समझते हैं। आगे है अगला शब्द है दिलचस्पी, तो दिलचस्पी कैसे लिखते हैं, लाइन काट के द और ला आंकड़ी को बनाते तो दिल हो जाता है, आपको पता है इसी को लाइन पे बनाते तो दल होता है, लेकिन जैसे ही लाइन काट करके बनाएंगे तो इसमें ई की मात्रा जुड़ जाए तो ये दिल हो जाएगा, दिल च स और ये पपरी की मात्रा दिलचस्पी, है ना। अगला शब्द है तजवीज, तो तजवीज कैसे लिखते हैं, यहाँ ता को बनाते हैं, यहाँ सा को जा पढ़ते हैं तो ये तज, फिर ये वा को लिख बना लेते हैं इसी में तो तज वी और ये यहाँ सा को जा पढ़ लेते हैं तो तजवीज। यहाँ भी जा पढ़ रहे हैं, यहाँ भी जा पढ़ रहे हैं तो तज और ये वीज। लेकिन अगर हमें लिखना है देशवासी तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर द पढ़ेंगे, जहाँ इसको हम ता पढ़ रहे थे वहीं पर हम लोग यहाँ द पढ़ेंगे और जहाँ इसे हम लोग ज पढ़ रहे थे वहीं यहाँ पर स पढ़ेंगे, क्योंकि देश की आउटलाइन ऐसे ही बनती है। तो ये देश फिर ये वा और यहाँ पर भी जहाँ इसे ज पढ़ेंगे वहाँ यहाँ स पढ़ेंगे तो ये देश फिर ये वा और ये स सर्किल हो गया तो देशवास और ये ई की मात्रा दे दिया यानी डैश बढ़ा दिया तो देशवासी। अब तजवीज और देशवासी में क्या अंतर है, देखिए एक ही अंतर है बस ये डैश का, आगे डैश बढ़ा दिया तो ये देशवासी हो गया और ये हो गया तजवीज। तो बहुत छोटा सा अंतर है देशवासी और तजवीज की आउटलाइन में, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्यांश को उसकी आउटलाइन से ही हम लोग पहचानते हैं। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डैश का अंतर है, लेकिन ये देशवासी हो गया और ये तजवीज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किसी भी शब्द को उसकी आउटलाइन को पहचानते हैं, यानी कि उस आउटलाइन को पहचान करके उस शब्द को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप डिक्टेशन लिखिए और उसके बाद उसको अगर टाइप करने का समय नहीं है तो कम से कम आप पढ़िए, पहचानना बहुत जरूरी है ना। अगर जो है आप इसको पहचानेंगे तभी तजवीज और देशवासी के आउटलाइन में डिफरेंस पैदा कर पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है मातृभाषा, तो कटे वाले माँ का हमने प्रयोग कर लिया है जानबूझ करके, ताकि जो है यहाँ पर भाषा को हम अटैच कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। तो कटे वाले माँ का प्रयोग किया लाइन के ऊपर, तो माँ और ये तक साइज को डबल किया तो इसमें तर जुड़ गया, तो मात्र और भा और सा से भाषा हो गया। तो मातृभाषा को इस तरह से लिख लेते हैं, हाथ नहीं उठाना पड़ता है। आगे है लेखक, तो ऊपर से नीचे वाले ला को बनाया और ख को छोटा कर दिया, तो इसमें क जुड़ गया, तो ले ख, फिर ये का अटैच हो गया, तो लेखक हो गया। आगे है जय जयकार, तो हमने आपको बताया था ना, लाइन के ऊपर ज और य से जाय का सब चिन्ह होता है ना। तो लेकिन जब उसी जाय को लाइन पर रख देंगे तो जय हो जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा वहां से हट जाएगी जैसे लाइन पर रखेंगे, तो जय। फिर ये जय में फिर यह का आंकड़ा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ कार को अटैच करना था, इस वजह से यहाँ के आंकड़े को हटा लेते हैं। तो ये जय, फिर ज, फिर ये कार, यह आंकड़े को यहाँ से हटा लेते हैं चूंकि कार को जोड़ना। तो जय जयकार को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे यह आंकड़े को यहाँ ले लिया है ना, ताकि कंफर्म हो कि जय और जयकार होगा, नहीं क्या होगा, जय जयकार। नहीं तो क्या होता है ना, जय जयकार को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखिए जय जयकार को इस तरह से लिख सकते हैं, ये ज हो गया, या आंकड़े को यहाँ से हमने हटा लिया, फिर ये ज और ये कार, तो जय जयकार को इस तरह से लिखते हैं, या आंकड़े का यहाँ पर दोनों जय से यह आंकड़े को हटा लिया गया है। यहाँ पे हमने पहले वाले में ले लिया है ताकि जैसे आप समझ जाए जय जयकार लिखा हुआ है ना, तो दोनों तरह से जय जयकार को लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए कि कैसे आपको जय जयकार की आउटलाइन बनानी है। वैसे मैं कहूँगा समझने के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दृढ़ विश्वास। मैंने आपको बताया भी है कई बार दृढ़ विश्वास की आउटलाइन, लेकिन थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा जो मैं बताता हूँ और जो यहाँ आज मैं लिखा हूँ दृढ़ विश्वास। इसमें क्या होता है ना, ये लाइन काट के द और र से दृढ़ और ये ढ को जोड़ दिया यहीं पर, तो ये हो गया दृढ़, है ना। और ब से काट दिया तो विश्वास, तो दृढ़ के साथ चूंकि विश्वास आता है इस वजह से ब से विश्वास हो जाएगा, तो ये दृढ़ और ब से विश्वास, है ना। ये तो सबसे अच्छी आउटलाइन है। इसके पहले मैं इस तरह से आपको बताता था लिखने के लिए कि आप ऐसे दृढ़ लिखिए, दृढ़ और इसी में विश्वास, इस तरह से बना लीजिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा लिखने के लिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दृढ़ पे ही विश्वास को जोड़ लें, लेकिन थोड़ा आपको समय लगेगा। इस वजह से हमने आपको ये बताया है कि दृढ़ लिखिए, ब से काट दीजिए, विश्वास हो जाएगा। आउटलाइन और भी आपकी छोटी हो जाएगी, है ना। तो आप देख लीजिए कि कैसे लिखना चाह रहे हैं। इस तरह से लिखना चाह रहे हैं दृढ़ विश्वास, या जैसे हमने दूसरे पेज पर बताया उस तरह से लिखना चाह रहे हैं, वैसे ये आउटलाइन ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। आगे है प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित को कैसे लिखेंगे, लाइन काट के पैरा को बनाते हैं तो प्रति का सब चिन्ह हो जाता है, आपको याद ही होगा। तो प्रति और ये स ठ और ये त से ठित, प्रतिष्ठित, है ना। तो प्रतिष्ठित को आप इस तरह से लिख लीजिए। आगे है वैमनस्य, आपकी बुक में वैमनस्य दिया है, तो वैमनस्य नहीं होता, वैमनस्य होता है, वह पर ऐ की मात्रा होती है, वैमनस्य। तो यहाँ पर वह आंकड़े को हमने ले लिया, लाइन के ऊपर इसकी आउटलाइन जाएगी, चूंकि वह पर ऐ की मात्रा है, तो वह म न स फिर ये या का आंकड़ा, तो वैमनस्य यानी वैमनस्य, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।